नमस्कार, मैं वेद प्रकाश सहयोगी महावीर बराड़ के साथ आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, नमस्कार, जय हिंद। पूरा देश आज विजय दिवस मना रहा है, लेकिन विजय दिवस जिनके बदौलत मना रहा है, आज लोग उनको भूल जाते हैं जिन सैनिकों की बदौलत, जिन बहादुरों की बदौलत हमने वो 1971 की लड़ाई लड़ी थी और उसमें जीत हासिल की थी। उन सैनिकों को कोई याद नहीं करता। होना ये चाहिए विजय दिवस पर जहाँ जहाँ जिस जिस ज़िले में सैनिक आज भी मौजूद हैं, जीवित हैं, उनका सम्मान करना चाहिए। और विजय दिवस के दिन उनका सम्मान बहुत ज़रूरी है। आज ऐसे ही एक बहादुर वीर सैनिक हमारे साथ मौजूद हैं जिनका नाम है कैप्टन ब्रह्मानंद जी। सर जय हिंद। जय हिंद सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जय हिंद। सर, सबसे पहले तो थोड़ा अपना परिचय दिए, अपने बारे में बताएं, कहाँ तक शिक्षा हुई, क्या नाम है? और नमस्कार जी, मेरा नाम है कैप्टन ब्रह्मानंद। मैं गांव अटेला खुर्द, जिला दादरी का रहने वाला हूं और मैं 7th क्लास में ही पढ़ता था। उस समय मैं भर्ती हो गया 64 20/4/64 को भर्ती हुआ। अच्छा, 7th क्लास में पढ़ते पढ़ते भर्ती हो गए? पढ़ते पढ़ते ही भर्ती हो गया। 7th का एग्ज़ाम दिया था मैंने। हाँ। एग्ज़ाम देने के बाद में मैं निराश हो गया और मैं सोचा अभी भर्ती हो जाऊंगा। अच्छा, तो मैं जा कर के हिसार भर्ती हो गया। भर्ती होने के बाद में मैं किसी को बताया नहीं। फिर मैं चला गया MRC सागर, महार रेजिमेंट में भर्ती हुआ। सागर में पहुंच गया। सागर पहुंचने के बाद में मैंने रिक्रूटमेंट 1 साल 40 हफ्ते की ट्रेनिंग किया। उसके बाद में अप्रैल में ही हमारी 12 मार खड़ी हो रही थी, ओपन हुई, तो उसमें हमारे पूरी प्लाटून 12 मार में भेज दिया। 12 मार भेजने के बाद में मैं 10-15 दिन रहा हूँगा 12 मार में। फिर हमारी 2nd मार की वैकेंसी आ गई कि उसने लड़ाई अटेंड करना था 2nd मार ने। तो हमारे को वहाँ से 50 आदमी का एक बैच बनाया और 2nd मार में हम चले गए। तो 2nd मार उस समय थी जोधपुर में, और जोधपुर से वो रवाना हो चुकी थी। कहाँ के लिए सर? 65 लड़ाई के लिए अमृतसर से आगे, खेमगढ़ सेक्टर के लिए। ठीक। तो हम खेमगढ़ सेक्टर में चले गए। खेमगढ़ सेक्टर में मैं यूनिट के साथ रहा लड़ाई में, और मेरे को टास्क दिया गया CO साहब का रनर बॉडी, मतलब उसके साथ में प्रोटेक्शन रनर था। मैं प्रोटेक्शन रनर था। तो उनके साथ में रहते एक दिन हमारा 65 में एयरक्राफ्ट का अटैक हो गया ज़्यादा। उसमें हमारे बटालियन के काफ़ी आदमी मारे गए थे और जख्मी भी काफ़ी हुए। तो उसमें हमारा BHM था। लड़ाई सीज फायरिंग के बाद में फिर हम लाश से इकट्ठा करने लगे। तब हम BHM का बॉडी एक सैंड बैग बोरी में डाल करके और उसको लेकर और मैं कंधे पर ले आया। CO साहब मेरे को बोला कि लेकर आओगे? मैं लेकर आऊँगा। तो लेकर आ गया। CO साहब और हम भाई कॉन्फ्रेंस में गए हुए थे। फिर उसके बाद में आया, उसको दफनाया। दफनाने के बाद में मैं आ गया। फिर वो लड़ाई ख़त्म होने के बाद में हम रेस्ट के लिए आ गए अम्बाला 66 में आ गए। और अम्बाला से हम चले गए नागालैंड में काउंटर इंसर्जेंसी की लड़ाई लड़ा। तो वहाँ रहे 3 साल तक। उसके बाद में वहाँ से आए हम पीस एरिया में। फिर हम चले गए 71 की लड़ाई के लिए। तो उस समय हमारी एक्सरसाइज चल रही थी। तो जालीपा, बाड़मेर सेक्टर में जालीपा था, एक काफ़ी बड़ा जोड़ था। उसके उधर हम डिप्लॉयमेंट हो गए। फिर वहाँ से ट्रेनिंग करते करते एकदम अचानक ऑर्डर मिला, लड़ाई डिक्लेयर कर दी इंदिरा गांधी ने। फिर हम चले गए लड़ाई के लिए बाड़मेर सेक्टर। पहले दिन जब हमने अटैक मार्च किया तो हमारा बाड़मेर सेक्टर से आगे उनका पहला स्टेशन आता है खोखरापारा। हाँ, जो हमारे स्टेशन से और 8-10 किलोमीटर होगा। तो हमने खोखरापार को कैप्चर कर लिया।
हमारे पूरे ब्रिगेड ने। अच्छा, खोखरा पार को कैप्चर करने में कितना टाइम लगा? खोखरा पार को तो हमने दूसरे दिन ही कैप्चर कर लिया। दूसरे दिन? हाँ। तो उस दौरान फिर हमारे जो कितने सैनिक शहीद हुए? उस समय ज़्यादा हमारे सैनिक शहीद नहीं हुए। अच्छा, ज़्यादा नहीं हुए। हाँ, उस प्लानिंग की लड़ाई थी। प्लानिंग की लड़ाई थी। हाँ। एक प्लानिंग के तहत हम पूरा ब्रिगेड मार्च करते गया। और रेलवे लाइन के साथ में डेक बोर्ड, लकड़ी का डेक बोर्ड आता है, उससे हम वो रोड बनाते गए इंजीनियर वाले, और हम उसके ऊपर गाड़ियों से चलते गए। और उसके बाद में खोखरा पारा में हम 1-2 दिन लगे हमको। फिर उधर काफ़ी एयर का अटैक हुआ, तो इतना हमारा कोई उधर जख्मी नहीं हुआ ज़्यादा। कितने सैनिकों को आपने धूल चटाई, पाकिस्तानी सैनिकों को? काफ़ी सैनिक थे भी, हम तो सिपाही थे उस समय, कितने हैं कितने नहीं। फिर हमने टैंकों के ऊपर चढ़ करके और फिर उधर से हमने आगे मार्च कर दिया। फिर 2-4 दिन लगे हम उधर आते आते। फिर 75 किलोमीटर जाने के बाद में पर्वतली डे है, पर्वतली टीला, पर्वतली का वो रेत का वो टीला होते हैं ना, हाँ, वो उसको हम बोलते हैं। अभी पर्वतली हमने फतेह किया। तो फतेह करने के बाद में उस पर हमने झंडा चढ़ाया सेकंड बाहर का। तो झंडा चढ़ा दिया, तो उसको हम आज भी मनाते हैं 13 दिसंबर 1971 का दिन। 71 का। तो उसके लिए बोलते हैं उसको पर्वतली डे। पर्वतली डे बोलते हैं। हाँ, तो अभी भी हमारा यूनिट जो है हर साल हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग महाराष्ट्र में मनाते हैं। अभी हमारी नफरी तो बहुत कम थी। अच्छा, हम तो टोटल 50 आदमी गए थे उधर। अच्छा सर, जैसे आप भर्ती हुए और भर्ती होने के 1 साल के अंदर लड़ाई में भाग लेने का मौका मिला 1965 की में, हाँ जी, तो कितनी खुशी हुई? जैसे पहले खुशी नहीं होती है कि भाई काश मुझे जैसे एनसीसी में भर्ती होते हैं। हमारे को इतनी खुशी हुई कि जब 12 मार्च हम गए ना, तो हम वॉलंटियर गए थे। अच्छा। हम ऐसे नहीं कि हमारे को भेजा गया था। हाँ। तो बोला भाई 50 आदमी जाना, कौन कौन वॉलंटियर है, पूरी यूनिट इकट्ठी हुई थी। अच्छा, वॉलंटियर के लिए गए? तो वॉलंटियर हमने नाम दे दिया था कि भाई हम जाएंगे। तब हम वॉलंटियर गए थे। तो बड़ी खुशी होती होगी? जैसे बहुत खुशी हुई थी। एक सैनिक को जब लड़ाई का अवसर आता है तो वो भाई बढ़ चढ़ कर अपनी हिम्मत दिखाता है, हौसला दिखाता है, जज्बा दिखाता है। बिल्कुल। और बल्कि उस समय तो 65 मई में हम उधर थे, तो मैं शादी की डेट रख दी घर वालों ने। अच्छा जी। तो एक डेट वो ख़त्म होगी। उसके बाद में लड़ाई ख़त्म होने के बाद में फिर मेरे को 10 दिन की छुट्टी दिया। फिर मैं छुट्टी आया और शादी करके घरवाली एक रास्ते में, मैं एक रास्ते में, दोनों एक ही साथ विदा हुए घर से। यानी घर पहुंच गए थे शादी करके? शादी करके घर पहुंच गया था। अच्छा। और पहुंचते ही फिर मैं ऑर्डर आ गया? ऑर्डर क्या, छुट्टी उतनी थी। अच्छा, छुट्टी तो लड़ चुके थे। अच्छा। फिर दोनों हम अलग अलग रास्ता हो गया, हमारी जगह हम चले गए, वो अपने गाँव चली गई। ठीक। फिर अगली तैयारी के शुरू हो गई। फिर अगली छुट्टी कब मिली? अगली छुट्टी काफ़ी दिन के बाद मिली। पहले मिलती थी कई साल में, कई 6 महीने में मुश्किल से। तो घरवाली इस बात से नाराज नहीं होती थी? ये तो गलत है ना, नहीं होते। मैं पहले से फौजी फैमिली से करता हूँ। मैं दादा भी फौज में थे, मेरे पिताजी भी फौज में थे, चाचा भी फौज में था। अच्छा, पूरा परिवार आर्मी से जुड़ा हुआ है? और मैं 7वीं से इसलिए भर्ती हुआ, मैं 5वीं देवलाली नासिक रोड सेंटर में पढ़ता था। अच्छा। तब मेरे को सारा ज्ञान था, इसलिए मैं भर्ती हो गया। अच्छा, उसके बाद पढ़ाई और आगे जारी रखी कि नहीं? नहीं, सिविल पढ़ाई जारी नहीं रखी। मैंने अपनी फ़ौज की पढ़ाई किया, इंग्लिश किया और मैथमेटिक्स फर्स्ट किया, हिंदी फर्स्ट किया। मेरा एजुकेशन फिर मैट्रिक के बराबर हो गया। अच्छा, मैट्रिक के बराबर हो गया? इक्वल मैट्रिक का मेरे को सर्टिफिकेट मिल गया। अच्छा। तो जब 71 की जो लड़ाई लड़ी सर, उसमें जब जीत 16 दिसंबर को फतेह हासिल हुई और पाकिस्तान 13 दिसंबर को हमारी फतेह हासिल हुई थी। आपके 16 को लड़ाई खत्म हुई होगी। 16 को लड़ाई खत्म हुई। हम तो 13 दिसंबर को ही मानते हैं हमारा फतेह। अच्छा, 13 दिसंबर को ही मान लेते हैं? हाँ, 13 दिसंबर को ही फतेह, क्यों हमारा आखिरी पॉइंट पर हम 75 किलोमीटर में पहुँच गए थे। और पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए? पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए और वो उधर से रफू चक्को हो गए। अच्छा, जब कितनी खुशी होती है जब कोई 71 की लड़ाई को लेकर के अब जीत की विजय दिवस को लेकर के मनाते हैं और आप जैसे जो बहादुर सैनिक हैं उनका सम्मान करते हैं, तो कितनी खुशी होती है? बहुत खुशी होती है। मैं हर साल सेंटर में जो मनाते हैं सेंटर में जाता हूँ। यूनिट मनाती है तो यूनिट बुलाती है, और बाकी अपने महाराष्ट्र एक्स सर्विसमैन जो मनाते हैं उसमें हर साल जाता हूँ। इस साल नहीं जा पाया, थोड़ी मेरी तबीयत ढीली होगी। अच्छा। तो ऐसी कोई खास बात बताओ जी, वार के दौरान कोई हुई हो घटना जो बताने लायक हो? खास बात यही है, अपना मनोबल ऊंचा रखो। मैं जैसे हमारे साथ कई लड़के थे, तो एक तो भगोड़ा भी हो गए थे उस समय, फिर भी उनको जानबूझ करके लेकर आए।
ठीक ठाक हो गया। कई बार मैंने ऐसे भी सुनने में आता है भी जैसे परिवार के प्रेशर में युवा भर्ती तो हो जाते हैं लेकिन बीच में फिर भाग जाते हैं। नहीं, वो हमारा आदमी नहीं, सैनिक नहीं भागता। तकरीबन हमारे साथ भर्ती हुए थे गुजरात के 4। अच्छा जी। वो चारों भाग गए थे। चारों भाग गए? चारों के चारों 28 दिन की छुट्टी जब हमें मिली तो चारों के चारों नहीं आए थे। वापिस है को नहीं आए? न वापिस से को नहीं आए, परमानेंट भाग गए। परमानेंट ही भाग गए। तो अपने हरियाणा के भी भाग जाते थे ऐसे? हरियाणा का ऐसा मेरे साथ वाले में किसी का किस्सा नहीं हुआ। अच्छा अच्छा। हरियाणा फिर भी मनोबल ऊंचा रहता है। तो आज देश के जो हालात हैं, देश की जो आर्मी है वो एक अग्निवीर योजना में तब्दील कर दी गई है। तो देखो जी, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अग्निवीर के बारे में मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हमारा मनोबल गिरता है अग्निवीर से। क्यों? अग्निवीर 4 साल करके आएगा, वो मान लो अगर लड़ाई होगी तो वो बोलेगा मैं क्यों मरूंगा आगे जा करके, मैं तो 4 साल के लिए हूँ। और कुछ कंपनसेशन भी नहीं दे रहे? कंपनसेशन भी नहीं दे रहे और कुछ भी नहीं कर रहे उसके लिए। तो अग्निवीर के लिए मैं अच्छा नहीं मानता हूँ। जब तक हमारी पूरी ट्रेनिंग नहीं होती है, बिल्कुल सोल्जर नहीं बन जाता, जब तक हमारी पहले जैसे भर्ती होती थी वैसे ही होनी चाहिए। तो देश के जो रक्षा मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, उनको चाहिए कि अग्निवीर योजना खत्म हो। मैं तो उनसे यही निवेदन करूंगा, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री से, कि इस अग्निवीर को ख़त्म करके और रेगुलर भर्ती करना चाहिए। आप एक सैनिक हैं और गृह मंत्री का एक दिन पहले एक बयान आया बाबा साहब का, उन्होंने और संसद में अपमान किया। देखो जी, वो भी गलत बात है। ऐसे अपमान नहीं करना चाहिए किसी महापुरुष का। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमारे ग्रुप के लिए किया है, बाबा साहब अम्बेडकर का ग्रुप खड़ा हुआ है, मैंने नौकरी किया है महाराष्ट्र का महार रेजिमेंट, तो उसी का मैं सैनिक हूँ। और इन्होंने जो बोला है, मैं सुन रहा था इस पर कि क्या बार बार बाबा साहब का नाम ले रहे हो, इससे अम्बेडकर हो रही है। इससे अच्छा तो भगवान का इतनी बार नाम लेते तो तुमको बहुत कुछ मिल जाता। तो ये मैं इसको गलत मानता हूँ। बाबा साहब तो खुद इनके विरोधी रहे हैं भाई, पाखंड के, हिंदू धर्म के, देवी देवताओं के इनके विरोधी रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने जो किया अपनी जीवनी में, बहुत कुछ किया है, अच्छा किया है और हर जाति के लिए अच्छा किया। ये नहीं कि भाई हमारे लिए अच्छा किया हो। और मैं भी अभी थोड़ी देर पहले एक इंटरव्यू सुन रहा था चंद्रशेखर आज़ाद का, तो उसमें संदीप चौधरी जी कह रहे थे, मीडिया लोग इस बात से अनभिज्ञ हैं कि आज जो अपना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो बाबा साहब की देन है। उन्हीं के नियमों पर 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन हुआ था। पूरे देश की इकोनॉमी उस पर टिकी हुई है। पूरे देश के जो इकोनॉमिक्स हैं, अर्थशास्त्री हैं, वो बाबा साहब को पूजते हैं। बिल्कुल सही बात है। लेकिन हमारे देश में उनका अपमान होता है। ये भी सही बात है, क्यों? हमारे देश में थोड़ा सा जातिवाद ज़्यादा हो गया। इसकी वजह से न सर्वण सोचता है कि भाई ये SC से है, इसका क्यों इतना होना चाहिए। मेरे हिसाब से, मैं ये नहीं कि सबके लिए, मेरे हिसाब से ऐसे है। क्यों? जितना ये बोलते ही हैं कि बराबर करो बराबर करो बराबर करो, बराबर होता नहीं है। कभी सुनते हैं घोड़ी से उतार दिया, कभी सुनते उधर ये हो गया वो हो गया, तो बहुत गलत हो रहा है। यानी कहने का मतलब है इक्वलिटी अभी भी नहीं है समाज में। अभी भी स्थिति अच्छी नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत से विचार साझा किए 1965 के, 1971 के। तो बड़ी खुशी हुई आपसे आज बातचीत करके, हमें भी बहुत कुछ जानकारी मिली। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। मैं एक और बात कहूँगा, जो मेरा पहला CO था, हाँ जी, कमांडिंग अफसर KS बख्शी, कर्नल बख्शी, आज भी वो जीवित है और आज भी वो सेंटर के अंदर बैठा है। तो मैं बोलता इतना बढ़िया आदमी उसके जैसा, उसने दिन में अटैक करवाया हमारा 65 में। अच्छा। और फिर भी हमारा कैजुअलिटी तो हुआ, क्यों दिन के अटैक में तो होगा, लेकिन फिर भी हमारा सक्सेसफुल हुआ था। तो आज भी वो जीवित है, हम मिलते हैं उसमें। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर, मेहरबानी सर। तो ये थे हमारे साथ कैप्टन ब्रह्मानंद जी, जो 1965 और 1971 की लड़ाई के साक्षी हैं। इन्होंने अपना दमखम दिखाया है। तो देखते रहिए हमारा चैनल, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दिए। धन्यवाद। नमस्कार। मैं वेद प्रकाश, सहयोगी महावीर बराड़ के साथ।